नमस्कार। शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने इससे पहले वाले 3 वीडियो डाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के, तो उन वीडियो को पहले देख लेना, उसके बाद इसको देखना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर 4 बिंदु दे रखे हो, ठीक है, और उनके निर्देशांक, तो चतुर्भुज बनता है। अब चतुर्भुज कैसा होगा ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि हम चारों भुजाओं के बीच की दूरी, जैसे ABCD चतुर्भुज है तो AB, BC, CD और DE ज्ञात कर लेंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही है तो 2 कंडीशन बनती थी, या तो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज। तो उसके बाद हम विकर्ण देखते थे AC और BD। अगर विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं तब वर्ग है, और विकर्ण बराबर नहीं आते और चारों भुजाएं बराबर है तब समचतुर्भुज है। ठीक है। एक और कंडीशन हमने देखी थी कि जब आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, तब भी 2 कंडीशन बनेगी। उस समय मैंने आयत के बारे में बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो या तो आयत हो सकता है या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो इसमें भी हमें विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, AC और BD। अगर विकर्ण बराबर है तब तो होगा आयत, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज। यानी चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर है तब वर्ग, चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण है वो बराबर नहीं है तब होगा समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है तब होगा आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तब होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये तो हो गया कल। अब देखते हैं कि 2 बिंदु हैं और उनके बीच में कोई बिंदु कहीं पे भी यहां लो, इन 2 बिंदुओं को M1, ठीक है, स्मॉल m कर देता हूं, और M2 के अनुपात में विभाजित करें तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि अब आपके एग्जाम नजदीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखवा रहा हूं, वही लिख लेना। अगर अपने पास टाइम होता तो ये फॉर्मूला किस तरह आया वो मैं बता देता। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि बिंदु P के x निर्देशांक क्या होगा और y निर्देशांक। पहले x निर्देशांक, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि M1 लिख दो, थोड़ी जगह छोड़ो, प्लस M2 लिखो, थोड़ी जगह छोड़ो, नीचे भी M1 प्लस M2। ये तो इस अनुपात में इस A और B के बीच की दूरी को विभाजित कर रहा है। अब क्या करना है, ऊपर है वहां पे x लिख दो क्योंकि x निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। यहां 1 आ गया तो यहां x के साथ 2 लिख दो, यहां 2 आ गया तो x के साथ 1 लिख दो। तो ये जो भी करोगे तो क्या आएगा, x निर्देशांक। ठीक है, अंतर्विभाजन है। देखो अंतर्विभाजन का मतलब ये जो दूरी है पूरी, उसके बीच में कहीं से भी विभाजन, यहाँ इसके बीच में कहीं पे भी पॉइंट होगा। जब बाह्य विभाजन आएगा तब मैं बता दूंगा कि वो क्या होता है। ठीक है, अब फिर y निर्देशांक ज्ञात करना हो तो पहले x निर्देशांक लिखते हैं, ये लिख दिया। y के लिए भी वही M1 और M2 और बीच में प्लस, नीचे भी M1 प्लस M2। अब यहाँ पे y निर्देशांक है, x निर्देशांक था तो दोनों में x लिखा था, y निर्देशांक है तो दोनों में लिख दो y। यहाँ पे 1 है, M1 है तो y2, M2 है तो y1। इस तरह ये क्या हो गया, इस बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, जब A और B को कोई बिंदु P M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, M1x2 प्लस M2x1 भाग में M1 प्लस M2। ये तो होगा x निर्देशांक। y निर्देशांक M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, ये होगा हमारा y निर्देशांक। ठीक है, अब एक कंडीशन बनती है कि ये मध्य बिंदु हो तब, तो जब मध्य बिंदु हो
तो मध्य बिंदु किस अनुपात में बांटेगा, जितना ये होगा वो का वो ये होगा, ठीक है। ये भाग और ये भाग बराबर होगा, तो जब मध्य बिंदु हो तब m1 और m2 का अनुपात क्या होगा, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 2 होगा, ठीक है। तो जब ये बिंदु मध्य बिंदु हो तब ये भी 1 और ये भी 1:1, तो जहां m1 रखूंगा तो वहां पे भी 1 होगा और m2 की जगह भी 1 होगा, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 का x2 से गुणा होगा, m1 भी 1 होगा और m2 भी 1 होगा, तो यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू x2 x2 और 1 इंटू x1 x1, तो x1 और x2 दोनों का जोड़ है, तो मैं यहाँ पे x2 प्लस x1 लिखूं, यहाँ x1 प्लस x2, और भाग में एक ये है और एक ये, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, इसी से आ रहा है। अब यहाँ पे भी यहाँ 1 1 1 1, m1 और m2 जहां जाए वहां 1 1 रख दूंगा, तो y1 इंटू 1 y1, बीच में प्लस है y2 इंटू 1 y2, और भाग में 1 और 1 2, तो इस मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है। तो जब दो बिंदुओं को कोई बिंदु अंतर विभाजित करे तो ये उस बिंदु के निर्देशांक होंगे, और अगर मध्य बिंदु है तो ये 1:1 हो जाएगा, और m1 और m2 की जगह 1 1 रख देंगे, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, यानी x1 प्लस x2 तो क्या है, x में दोनों बिंदुओं के x निर्देशांक, ठीक है, जिसे हम भुज बोलते हैं, तो दोनों भुजों का जोड़ और भाग में 2, यानी भुजों का औसत, ठीक है, दोनों का जोड़ करके 2 का भाग दिया, इसी तरह दोनों कोटियों का योग और 2 का भाग, ठीक है, तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। देखो प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 1 और 4 5 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो ये बिंदु और ये बिंदु दे रखे, तो मैंने इसको मान लिया a, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट a लिख दिया, इसको मान लिया b, इसलिए इसको यहाँ पे b लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a वाले बिंदु के निर्देशांक -2 1 और b वाले बिंदु के निर्देशांक है 5 और 4। इसका मतलब x1 है हमारा -2, y1 है वो 1 है, x2 है वो 5 है और y2 है वो 4 है, ठीक है। अब देखो m1 उस बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 था। अब m1 2 है और x2 5 है, तो 2 और 5 का मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, फिर m2 x1, x वाला निर्देशांक में x वाले लेंगे, ठीक है, जहां m2 है तो लेना है x1, x1 कितना है -2 और m2 कितना था 3, 3 गुणा -2, और भाग में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये x निर्देशांक। y निर्देशांक के लिए जहां x वाला था वहां y वाला आ जाएगा, m1 y2, m1 2 और y2 4, तो 2 गुणा 4, बीच में प्लस, फिर m2 y1, m2 3 और y1 1, 3 इंटू 1, और भाग में m1 2 और m2 कितना है 3। अब उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 5 का गुणा करेंगे, कितना होगा 10, ठीक है। फिर ऐसा मत कर देना कि उसमें 3 जोड़ दो 13 और फिर -2 का गुणा कर दो -26, ऐसे नहीं होगा। अगर इस तरह होता है तो सबसे पहले गुणा करेंगे, इस गुणा को भी करेंगे और इस गुणा को और फिर जोड़ेंगे, ठीक है। हमेशा जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले भाग और गुणा, फिर उसके बाद जोड़ और घटाना है वो करते हैं, ये ध्यान रखना। तो जब तक गुणा और भाग है उनको पहले और फिर जोड़ना है घटाना। तो गुणा इनका तो हो जाएगा 10 और इनका गुणा करेंगे तो 3 और -2 का गुणा क्या होगा, 3 और 2 का 6, और माइनस आ गए तो 1 प्लस और 1 माइनस है तो क्या रहेगा माइनस, तो माइनस का 6, यानी 10
और माइनस का चिन्ह, आगे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, और भाग में 2 और 3 कितना होता है 5। इसी तरह 2 और 4 का गुणा 8, और 3 और 1 का गुणा 3, और भाग में 5। तो उस बिंदु के निर्देशांक अब क्या हो जाएंगे फाइनली, 10 में से 6 गया, 4/5, 8 और 3 11/5। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4/5 एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक 11/5। ये तो स्थिति थी जब अंतर्विभाजन हो। इसके बाद अब लेते हैं बाह्य विभाजन में क्या होता है। अब देखो बाह्य विभाजन में क्या होता है, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। ठीक है, इसको कोई बिंदु बी बाह्य विभाजित करे। बाह्य अंतर विभाजन में तो इस लाइन के अंदर अंदर ए से बी तक में कहीं पॉइंट होगा, बाह्य विभाजन में इनके बीच नहीं होगा। यहाँ तो होगा यहाँ पे इसकी सीध में पॉइंट, जैसे मैं इसको आगे बढ़ा दूं यहाँ। ठीक है, तो ये बिंदु जैसे P है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये किस तरह विभाजित करेगा, तो अब देखो M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करें तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है ये P बिंदु तक की। ठीक है, ये M1 होगी, और B बिंदु से दूरी यहां से और इस P बिंदु तक की दूरी ये क्या होगी M2। अब देखो M1 और M2 का अनुपात इस रूप में, अंतर विभाजन नहीं है, क्या है बाह्य विभाजन। ठीक है, तो बाह्य विभाजन की स्थिति में बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पिछले वाली तरह लिख दो, बस जहां प्लस अपन ने लिखा था वहां माइनस लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है, सिर्फ डायरेक्ट सूत्र याद कर लो। तो वही M1 और M2, भाग में भी M1 और M2। ये x निर्देशांक, जब x निर्देशांक लेना है तो M1 के साथ x2 और M2 के साथ x1, और बीच में जहां प्लस था वहां पे क्या होगा माइनस। ठीक है, अंतर विभाजन में तो प्लस है, और जहां नहीं लिखा हुआ है कि अंतर विभाजन या बाह्य विभाजन, उसमें हमको अंतर विभाजन ही लेना है, क्योंकि हम अक्सर अंदर से ही विभाजन करते हैं। बाह्य विभाजन जहां होगा वहां स्पष्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर है y निर्देशांक के लिए कॉमा है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉमा M1 M2 M1 M2, y निर्देशांक के जहां M1 है वहां तो y2, और M2 है वहां पे y1, बीच में माइनस। ठीक है, अब वही M1 x2 जहां प्लस था वहां माइनस, M2 x1 बटे M1 माइनस M2। इसी तरह M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2। ठीक है, ये तो हो गया बाह्य विभाजन। अब प्रश्न ले लेते हैं बाह्य विभाजन का। अब देखो प्रश्न हो गया, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 4 और 7 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 में के अनुपात में क्या करता है बाह्य विभाजन। अब के बाह्य विभाजन, जब बाह्य आते ही माइनस, ठीक है, अंत वाले में प्लस था। अब एक बिंदु ये और एक ये, मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी। ठीक है, अब किस अनुपात में विभाजित करता है 4:7 में, तो इसको M1 और इसको M2 के बराबर हो जाएगा। बस बाह्य विभाजन करने का सूत्र हमको मालूम है, तो उस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, क्या आएंगे M1x2। ठीक है, M1 कौन सा होगा अनुपात होगा पहला वाला, M2 ये, और x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। चाहो तो यहां इस तरह लिख देना, तो x1 के साथ -4, y1 क्या हो जाएगा 4, x2 7 और y2 2। ठीक है, और M1 अनुपात M2 है। ठीक है, तो 4:7 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात P बिंदु इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा
इस ए बिंदु से यहां तक की, जैसे यहां पॉइंट होता तो ये M1 होता, और इस बी बिंदु से यहां होता वो क्या होता M2। तो इस बार देखो ये जो 7 बड़ा है ना M2, ऐसे देखें तो M1 4 और M2 इस तरह होगा नहीं, क्योंकि इस साइड नहीं होगा। किस साइड होगा इस बार बिंदु? इस साइड, क्योंकि इस बार यहाँ पे देखो M2 छोटा दिख रहा है, M1 बड़ा, तो अपने उस पर ध्यान ही नहीं देना है, भले इस साइड हो या उस साइड हो। अपने तो M1 ये ले लिया और M2 यहाँ पे अगर बिंदु होता तो ये M1 अपने आप छोटा हो जाता और M2 बड़ा हो जाता। ठीक है, तो अपने तो डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख दो, आ जाएगा किसी भी साइड बिंदु को। अपने साइड तो ज्ञात करनी नहीं है कि किस साइड बिंदु है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा M1 4 इंटू M1 इंटू क्या होता है X2, क्या है 7, बीच में माइनस। ठीक है, फिर M2 7 के साथ X1, 7 और X1 में क्या है -4, इसलिए इसे छोटे कोष्टक में लिखूंगा। भाग में M1 4 माइनस M2 7, नीचे ये तो हो गया x निर्देशांक। अब y निर्देशांक में वही M1 4 गुणा X2, तो 2 नंबर इस पे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है अपने को y वाला निर्देशांक है, इसलिए M1 गुणा क्या होगा Y2, तो Y2 कितना है 2, माइनस M2 गुणा Y1 कितना है 4, तो 7 गुणा 4, और भाग में M1 माइनस M2। अब देखो आगे क्या हो जाएगा इस बिंदु के निर्देशांक। देखो पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मैंने बताया। ठीक है, तो 4 इंटू 7 28। अब ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस, देखो ये 7 और 4 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 28 आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और भाग में क्या है 4 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 3। एक प्लस हो एक माइनस हो तब घटाना है, बड़े के आगे वाला निशान लगाना है। 7 के आगे माइनस है तो माइनस आ गया, क्योंकि 4 छोटा है। 4 इंटू 2 8, ये क्या हो जाएगा 28, और भाग में माइनस 3। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आगे देखो, 28 और 28 क्या होता है 56, और 56 में भाग किसका है -3 का, और कॉमा इधर क्या 8 माइनस 28, एक प्लस का और एक माइनस का है तो घटाना पड़ेगा, तो 28 में से 8 जाएगा 20, और 28 बड़ा है इसलिए आगे क्या आएगा माइनस, तो माइनस के 20/3। अब फाइनली बिंदु P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 56 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 5 में, पहली बार तो 1 बार जाएगा, बचेगा 2, 26 हो जाएंगे। तो कितने बार जाएगा 26 में, 8 दिए 24। ठीक है, और भाग में जब एक प्लस और एक माइनस हो, या गुणा में भी एक प्लस और माइनस हो तो माइनस ही रहता है। दोनों अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, जब एक प्लस और एक माइनस है तब माइनस रहता है। तो यहाँ पे 26 में 8 का भाग कितनी बार गया, ठीक है, अरे सॉरी 26 में 3 का भाग कितनी बार गया 8 बार। ठीक है, 24 हो गया, बच गया कितना 2, तो 2 को ऐसे कैसे और भाग में 3 लिख दिया। फिर माइनस तो है ही, 20 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 छक्के 18, बच जाएंगे कितने 2, तो 2 ऐसे कैसे लिख दिया इस तरह। तो उस बिंदु के निर्देशांक ये होंगे जो इसको 4:7 में बाह्य विभाजित करेगा। तो जहां बाह्य विभाजित करता है वहां पे बीच में देखो क्या आ रहा है माइनस फॉर्मूले में। ठीक है, बाद में भले माइनस माइनस आके जैसे जैसे प्लस हो गया हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले में अंत विभाजन में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और बाह्य विभाजन वाले में माइनस। और बाह्य विभाजन वाले में बिंदु किस साइड हो सकता है, या तो बी के उस साइड होगा या ए के इस साइड, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इनके बीच नहीं होगा।
और अंतर्विभाजन में इनके बीच होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है कि x अक्ष बिंदु A जिसके निर्देशांक 3 -5 है और बिंदु B जिसके निर्देशांक -4 7 है को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। इस बार हमें अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात मालूम नहीं। मान लेते हैं कि x अक्ष है वो यहां से होकर इस तरफ गुजरती है। ठीक है, और इस बिंदु को जैसे A और B ये हो गए तो इसका नाम दे देता हूं P। अपने को मालूम नहीं है किस अनुपात में बांटता है, तो मान लेते हैं M1 अनुपात M2 में बांटता है। ठीक है, और ये भी नहीं बोला है कि अंतर्विभाजन है या बाह्य विभाजन है। तो जब मैंने कहा कि कोई भी नहीं लिखा हुआ वो अंतर या बाह्य, वहां पे अंतर्विभाजन होता है। ठीक है, तो ये M1 अनुपात M2 में विभाजित करेगा। दूसरा मैंने कल बताया था या पहले वाले किसी वीडियो में कि x अक्ष पर y है उसका मान क्या होता है, हमेशा 0। ये कई बार आपकी सहायता करेगा। और y अक्ष होता तो वहां पे x का मान 0 होता। ठीक है, तो यहाँ पे जब y का मान ऑलरेडी हमें मालूम है 0 है, तो इससे इसके y निर्देशांक ले लेंगे। अब इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे पहले ज्ञात कर लो। देखो, भले पूरी ज्ञात कर लो, अपने y से मान आएगा। ठीक है, अब M1 और x2। ठीक है, अब M1 देखो A इस तरफ है और B इस तरफ है, तो A वाले की तरफ M1 कर दो और B वाले की तरफ M2 कर देते हैं। M1 अनुपात M2, मैंने A इस साइड लिख दिया, इसलिए यहां लिखता तो वही बात है। ठीक है, अब M1 अनुपात M1 M2 हो गया अनुपात। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, x निर्देशांक क्या होता है, M1 x2। मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और M1 y निर्देशांक के लिए y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, अब मान रख लेंगे इसमें। ये तो वैसे ज्ञात करने की जरूरत है। ठीक है, आपको जरूरत हो तो ज्ञात कर लेना। मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूं क्योंकि अपने पास y बराबर 0 और उसको 0 के बराबर रखूंगा मैं, तो M1 और M2 का अनुपात आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे M1 y2 M1 y2 क्या है 7, तो M1 गुणा 7 प्लस M2 गुणा y1 क्या है, तो M2 गुणा y1 क्या है माइनस का 5 और भाग में M1 प्लस M2। अब ये y निर्देशांक आ गया और ये बोल रहा है x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। x अक्ष पे y का मान तो 0 होता है, यानी इसके बराबर क्या होना चाहिए 0। ठीक है, इसकी मुझे x निर्देशांक की जरूरत थी नहीं और इसकी थी y वाला निर्देशांक, और ये ज्ञात कर लिया तो इसके बराबर क्या रख देता हूं 0। ठीक है, अब उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, अब M1 प्लस M2 है, यहाँ पे भाग में है, बराबर के उस तरफ भेजूंगा तो गुणा में होगा, और उधर 0 है तो 0 से गुणा होकर के भी क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 गुणा M1 7 M1, फिर एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या होगा माइनस 5 M2 और बराबर ये वाला उस तरफ जाके क्या हो गया 0 से गुणा होके 0। ठीक है, अब दोनों को 7 M1 के बराबर माइनस 5 M को उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है 5 M2। अपने को क्या है M1 और M2 का अनुपात, अनुपात ही तो पूछा है कि रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, M1 बटे M2 ज्ञात करना है, तो M1 तो इस तरफ है, ये M2 5 के साथ यहाँ पे क्या है गुणा में, M1 7 के साथ क्या है गुणा में, तो M1 को तो यहाँ पे रख लो और ये M2 है उधर गुणा में, इधर आते भाग में हो जाएगा, बराबर 5 उस साइड है, ये 7 इस साइड गुणा में, उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो M1 और M2 का अनुपात क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया M1 5 M2 7।
ठीक है, तो 5:7 ये हो गया हमारा उत्तर। यानी एक्स अक्ष है वो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को 5:7 में विभाजित करेगी। ठीक है, मैंने थोड़ा उस साइड लिख दिया, ये ध्यान रखना, इधर लिख दोगे तो M1 और M2 आपके वो क्रम सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि A पहले है तो A वाले की तरफ M1 और फिर M2। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। अब देखिए प्रश्न है, बिंदुओं ए मैंने मान लिया, ठीक है, सिर्फ बिंदु दे रखे थे ये और ये, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो -3 5 और 4 -9 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने ये ए और बी को मिला के एक रेखाखंड बना दिया, उस पर बिंदु पी ले लिया, वो किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें मालूम नहीं। या तो इसको मान लो M1 अनुपात M2 और फिर M1/M2 ज्ञात करके पिछले क्वेश्चन की तरह ज्ञात कर लो। यहां अनुपात करना है, ज्ञात करना है, तो सबसे सरल होता है इसको कुछ मान लो और इसको एक मान लो। ठीक है, जैसे इसको में एक ग्रीक अक्षर होता है, सामान्यतः गणित में मानते हैं, तो इसको मान लेते हैं हम कि लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हमें M1/M2 ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लैम्डा आएगा तो जो भी, जैसे 2/3 आया तो 2:3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ M2 और गुणा में करने की भी जरूरत नहीं होगी, 1 से गुणा करना आसान है, इसलिए लैम्डा अनुपात 1 मानना सरल रहता है। तो अब इस बात इससे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो M1 की जगह मैंने लैम्डा माना और M2 की जगह 1। ठीक है, तो M1 x2 x निर्देशांक ज्ञात करें, तो M1 है लैम्डा और x2 है 4, तो 4 इंटू लैम्डा क्या हो जाएगा, 4 गुणा लैम्डा 4 लैम्डा। ठीक है, बीच में प्लस, क्योंकि अंतर विभाजन है, बाह्य विभाजन होता तो लिखा हुआ होता। ठीक है, फिर M2 की जगह 1 है इंटू x1, तो 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -3, डायरेक्ट मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, और भाग में M1 और M2, फिर क्या है M1y2, तो -9 का लैम्डा से गुणा होके -9 लैम्डा हो जाएगा, प्लस M2y1 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 और नीचे लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, ये इस बिंदु के निर्देशांक है, किसके हैं, इस बिंदु के, और इस बिंदु के ऑलरेडी दे रखे हैं हमें, तो यानी ये वाला x निर्देशांक है और ये वाला y निर्देशांक, तो इसको इनके बराबर रख के हम लैम्डा का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे x निर्देशांक है, ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं, तो x निर्देशांक क्या है, 4 इंटू लैम्डा 4 लैम्डा और प्लस और माइनस दोनों आ गए, तो क्या रहेगा, 1 प्लस 1 माइनस होता है तो क्या आ जाता है, माइनस। ठीक है, जब 1 प्लस और 1 माइनस हो तो गुणा और भाग में निशान क्या रहता है, माइनस। दोनों प्लस हो तो भी प्लस आता है, दोनों माइनस हो तो भी प्लस आता है। ठीक है, जब विपरीत हो तभी माइनस आता है, और माइनस का क्या, 3/लैम्डा प्लस 1, ये हमारा क्या है, x निर्देशांक, और x निर्देशांक यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, क्या है, -2, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा -3, इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ भाग में उस तरफ क्या होगा, गुणा, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो गुणा किससे होगा, -2 से लैम्डा प्लस 1 का गुणा। अब 4 लैम्डा -3 बराबर -2 इंटू लैम्डा -2 लैम्डा और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 इंटू 1 2। अब अपने को लैम्डा का मान ज्ञात करना है, जो लैम्डा वाला एक तरफ ले आओ, ये -2 लैम्डा बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और ऑलरेडी 4 लैम्डा यहाँ पे और माइनस का ये 2 लैम्डा आ गया, क्या हो गया, बराबर के इस तरफ आते ही प्लस का हो गया। जब लैम्डा वाले एक तरफ तो बाकी वाले सब उस तरफ, तो उस तरफ -2 तो है ही, और माइनस का 3 इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3।
अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4 लैम्डा और 2 लैम्डा कितना हो गया, 6 लैम्डा बराबर क्या हो गया, -2 और प्लस का 3। एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो कर दो। तो बड़े में से छोटा वाला, तो 3 में से 2 गया, क्या रहा 1, और बड़ा कौन सा था, प्लस का, तो ये भी प्लस का है, इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं। तो लैम्डा के बराबर क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा का मतलब है 6 गुना लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 1 और ये गुना में उस तरफ जाते ही भाग में, तो हमारा अनुपात क्या हो गया, लैम्डा की जगह 1/6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैं 6 से गुणा करूंगा तो अनुपात में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ हर से 6 हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, किस अनुपात में काटेगा ये, किस अनुपात में विभाजित करेगा ये, 1/6, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया, यानी इसमें 2 बिंदुओं का अंतर विभाजन, 2 बिंदुओं का बाह्य विभाजन, और या तो x या y अक्ष दे रखा होगा, x अक्ष दे रखा हो तो y बराबर 0 करके ज्ञात करना है, और y अक्ष दे रखा हो तो x बराबर 0 करके ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर कोई बिंदु ही दे रखा हो, तो देखो हमने इस बार किसका, सिर्फ x वाले का इसके बराबर करके किया, आप इसको बराबर करके भी कर सकते हैं, y वाला निर्देशांक, तो इसको बराबर किसके करेंगे, 3 के, तो इसको भी अगर 3 के बराबर रख करके हल करोगे तो भी उसका मान वही सेम आएगा, 1/6, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।